तो स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल बुलफिन्स एकेडमी में। आज के जो टॉपिक होने वाला है हमारा वो होने वाला है टाइप्स ऑफ चार्ट पैटर्न। कितने टाइप्स के चार्ट पैटर्न है, लेकिन मैं आपको आज बताने वाला हूँ ऐसे 10 टाइप जो कि आपको मार्केट में रेगुलर बेसिस पे देखने मिल सकते हैं और आपको प्रॉफिट भी जनरेट करवा के दे सकते हैं। तो सब में पहला जो टॉपिक होने वाला है हमारा असेंडिंग ट्रायंगल, फिर होगा डिसेंडिंग ट्रायंगल, फिर होगा डबल टॉप, फिर डबल बॉटम, हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, ट्रिपल बॉटम, ट्रिपल टॉप, बुलिश फ्लैग और बियरिश फ्लैग। इन 10 टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मार्केट में आपको ये लाइव मार्केट के चार्ट में भी मैं बताऊंगा कि कैसे ये काम करते हैं और आपको पूरी की पूरी इसमें जानकारी देने की कोशिश करूंगा। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आने के बाद आप एक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक जल्द से जल्द पहुँचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं हम वीडियो को और बताता हूँ मैं आपको टाइप्स ऑफ चार्ट पैटर्न। तो सब में पहला हमारा पार्ट होने वाला है असेंडिंग ट्रायंगल। तो असेंडिंग ट्रायंगल कैसे काम करता है, देखिए असेंडिंग ट्रायंगल कैसे काम करता है। मार्केट जब नीचे से ऊपर की तरफ आता है, नीचे से ऊपर की तरफ आने के बाद एक अपना हाई बनाता है, ठीक है। जैसे ही हाई बनाता है फिर मार्केट रिवर्स होता है और जो प्रीवियस हाई लो था उसको विदाउट एनी टच किए वहाँ से मार्केट फिर से रिटर्न होता है। मतलब क्या बनाता है, अपना हायर लो एक पॉइंट बनाता है, फिर मार्केट और एक ऊपर की तरफ जाता है और जिस मार्केट में जहाँ से मार्केट पलटा था प्रीवियस हाई जो था वहीं से मार्केट फिर से एक बार रिटर्न होता है। लेकिन इस टाइम क्या करता है, इस टाइम भी मार्केट अपने जो हायर लो बनाया था, पिछला हायर लो यहाँ तक नहीं आते हुए एक नया हायर लो बनाता है और मार्केट यहीं से रिटर्न होता है। तो हमको क्या मिलता है, 2 पॉइंट्स मिलते हैं। देखिए यहाँ पे जो 2 पॉइंट्स मिलते हैं ये हमारे होते हैं रेजिस्टेंस। अब जब ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तो आपका ये फ्लैग पैटर्न पूरी तरीके से काम करता हुआ दिखेगा। जैसे ही मार्केट यहाँ पे आता है और एक अच्छी कैंडल के साथ, जैसे ये कैंडल देख रहे हो क्लोजिंग होती है, तो यहाँ होती है हमारी एंट्री और यहाँ होता है हमारा स्टॉप लॉस और यहाँ से 1:1 का टारगेट आराम से आपको देखने मिल सकता है। अब हम बात करेंगे डिसेंडिंग ट्रायंगल के बारे में। डिसेंडिंग ट्रायंगल कैसे काम करता है, देखो डिसेंडिंग ट्रायंगल में सब में पहले हमें ट्रेंड क्या होना चाहिए, ट्रेंड हमारा होना चाहिए ऊपर की तरफ से नीचे, मतलब बियरिश ट्रेंड होना चाहिए। जैसे ही मार्केट ने एक बियरिश ट्रेंड के हिसाब से हमारा एक लो लगाया, मार्केट यहाँ से क्या करेगा, पुल बैक करेगा ऊपर की तरफ। जैसे ही ऊपर गया मार्केट में एक यहाँ पे जो यहाँ से जो रिवर्सल पॉइंट है, यहाँ तक मार्केट आने के बाद एक रिवर्सल पॉइंट मिल जाता है आपको। तो इस टाइम पे क्या करना है, सब में पहले हमारे को लो मिल गया, इसका हम लोग क्या करेंगे, सपोर्ट ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। सपोर्ट मिल जाएगा हमको और जैसे ही ये हाई बन गया तो ये इस हाई से, ये हाई कम है तो हमारा ये क्या हुआ, लोअर हाई हुआ, ठीक है। जैसे ही लोअर हाई हुआ हमारा, जैसे ही लोअर हाई बनता है वैसे मार्केट क्या करता है, यहाँ तक आता है और हमारे सपोर्ट जो बना था उसको टेस्ट करके फिर से पुल बैक देने की कोशिश करता है। लेकिन ये पुल बैक सक्सेस नहीं हो पाता, तो उसी टाइम पे हमें एक रिवर्सल मतलब डिसेंडिंग ट्रायंगल को देखने मिलता है। तो यहाँ पे जैसे ही मार्केट आएगा यहाँ पे हमारा एक और लोअर हाई बनाएगा और यहाँ से मार्केट रिवर्स की तरफ पलटेगा। तो जब हमको ये 2 पॉइंट मिल जाते हैं तो अब हमारी क्या बनती है, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ होती है जो हमें एक डिसेंडिंग ट्रायंगल जो है हमको बताती है कि ये डिसेंडिंग ट्रायंगल हो रहा है। तो जैसे ही डिसेंडिंग ट्रायंगल होता है हमें एक कन्फर्मेशन कैंडल की ज़रूरत होती है। जैसे कन्फर्मेशन कैंडल मिलती है, हमारे लो ब्रेक करती है और अच्छी क्लोजिंग देती है, तो हमारी होती है एंट्री और यहाँ पे होता है हमारा SL और हमारा 1:1 का टारगेट आराम से यहाँ पे देखने मिल सकता है आपको, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, देखिए डबल टॉप बनने के पहले मार्केट क्या करता है, मार्केट एक नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ आता है और अच्छा ऊपर जाने के बाद एक अपना हाई बनाता है यहाँ पे, ठीक है। जैसे ही हाई बनाता है मार्केट क्या करता है, एक रिवर्स पुल बैक करता है और जहाँ पे पुल बैक करता है वहाँ पे हमको यहाँ से जो ये जो पॉइंट मिलता है यहाँ से फिर एक रिवर्स होता है। तो यहाँ पे हमको क्या मिलता है, मार्केट में एक हमको सपोर्ट मिलता है, ठीक है। ये जो होता है हमारा सपोर्ट होता है, ठीक है। जैसे ही सपोर्ट मिलता है हमें यहाँ पे जैसे ही सपोर्ट मिलता है मार्केट यहाँ से क्या करता है, फिर से एक पुल बैक करता है, मार्केट हाई जाने की कोशिश करता है। लेकिन जो प्रीवियस हाई था हमारा, जो रेजिस्टेंस बन चुका था, जो हमारा प्रीवियस हाई था जो रेजिस्टेंस बन चुका था, वहाँ तक मार्केट जाके फिर से एक पुल बैक करता है नीचे की ओर। तो यहाँ से मार्केट क्या करता है, अपने नेक लाइन, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, नेक लाइन बोलेंगे, जो कि हमारी डबल टॉप की नेकलाइन होती है। उसको नेकलाइन को जैसे ही हमें एक कंफर्मेशन कैंडल के साथ ब्रेक मिलता है मार्केट में, यहाँ से बूम नीचे की तरफ से रैली होती है और इसका स्टॉप लॉस होता है टॉप और टारगेट होता है 1:1 का टारगेट आराम से आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। ऐसे ही डबल टॉप काम करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, देखिए डबल बॉटम में क्या होता है, डबल बॉटम में क्या होता है, मार्केट जब एक ऊपर की एक हाई बनाकर मार्केट नीचे की तरफ आता है, ठीक है। मार्केट नीचे की तरफ आता है, एक लो बनाता है, ये जैसे ये रिजेक्शंस दिख रहे हैं आपको, इस तरीके से एक लो बनाता है, ठीक है। जैसे ही लो बनाता है मार्केट यहाँ से एक रिवर्स होता है, रिवर्स होने के बाद मार्केट यहाँ पे
अपना एक हाई बना के, मतलब लोअर हाई जिसको बोलेंगे हम लोग, स्विंग का लोअर हाई बना के फिर से मार्केट एक रिवर्स की तरफ आता है। और जैसे ही मार्केट रिवर्स की तरफ आता है और हमारा जो लो बना हुआ था वहाँ पे हमें मिलता है सपोर्ट। ये सपोर्ट से भी आप अपना अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर सकते हो। लेकिन इस तरह टाइम पे देखिए आपको क्या क्या बनते देखेगा। इसके पहले मैंने आपको बात किया था डिसेंडिंग ट्रायंगल के बारे में, मतलब यहाँ पे अगर ये दो लाइन जोड़ दिए तो डिसेंडिंग ट्रायंगल मिल सकता है। लेकिन मार्केट यहाँ से रिटर्न हुआ क्या? नहीं। तो हमें क्या मिल रहा है? सेकंड बॉटम, फर्स्ट बॉटम मिल गया, सेकंड बॉटम मिल गया, और यहाँ से मार्केट ने क्या किया? इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक किया। मतलब ये ट्रेंड लाइन सक्सेसफुल नहीं थी। अब हमें इसका मतलब क्या है? हमें यहाँ पे हमें क्या मिलने वाला है? डबल बॉटम का साइन मिलने वाला है। तो जैसे ही मार्केट इस नेक लाइन को, ये जो नेक लाइन है हमारी, ये नेक लाइन को जैसे ही ब्रेक करता है वहाँ पे हमें क्या मिलता है? एक कन्फर्मेशन कैंडल और 1:1 का टारगेट। ऐसे करता है हमारी डबल बॉटम का वर्क, इस तरीके से लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। देखिए मार्केट में क्या होता है? एक रैली चल रही होती है मार्केट में, नीचे की तरफ से एक ऊपर की तरफ रैली चल रही होती है, और एक अपना हाई बना के मार्केट क्या करता है? नीचे की तरफ आता है। जैसे ही नीचे की तरफ आता है मार्केट में क्या बनता है? अपना लो बनता है। ठीक है, अब जैसे जो प्रीवियस लो था, प्रीवियस हाई का जो कंसोलेशन पार्ट था, वहाँ से हमको क्या मिलता है? एक ट्रेंड लाइन मिलती है यहाँ से। ठीक है, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन मिलती है। अब जैसे ही लो बनाता है मार्केट, यहाँ से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करता है, और यहाँ से जो हमारा रेजिस्टेंस बना हुआ था उसको भी ब्रेक करके ऊपर जाता है। ठीक है, जैसे ही ऊपर जाता है मार्केट यहाँ पे अच्छा खासा कॉन्सोलेट करता है, या फिर हेड बना के सीधा डायरेक्ट मार्केट नीचे की तरफ आता है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एक हायर हाई हो गया, दूसरा हायर हाई हो गया, 2 पॉइंट मिल गए हमको। नेक्स्ट हायर हाई नहीं मिलता है हमको, सिर्फ हायर हाई, जो प्रीवियस हाई था वहीं से मार्केट रिवर्स होता है। तो ये जो 2 पॉइंट मिलते हैं हमारे होते हैं हेड, और मार्केट फिर से एक पुल बैक की पोजीशन में नीचे की तरफ आता है, और एक हमारा फिर से लो बनाता है जो हमारा प्रीवियस लो था वहाँ पे। मतलब क्या हो गया ये? देखो लोअर पे हमारे को सपोर्ट मिल गया, हायर पे हमको यहाँ पे रेजिस्टेंस आर मिल गया, और यहाँ पे रेजिस्टेंस 1 मिल गया। तो हमको क्या मिल गया यहाँ पे? देखो दो चीज़ें, एक हेड लेफ्ट शोल्डर मिल गया और एक हेड मिल गया। अब हमें वेट क्या करना है? वेट करना है हमें यहाँ से मार्केट क्या करेगा, क्योंकि एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाने जा रहा है मार्केट। तो जैसे ही मार्केट यहाँ से लो से हमारे एक हाई बनाने की कोशिश करता है, लेकिन ये हाई इस हाई से छोटा होता है। तो इसके वजह से क्या होता है? ये मैं कम कट कर दूँ मैं, इस हाई से क्या होता है? छोटा होता है। मतलब ये जो हाई था ये हायर हाई था, और ये जैसे ही बन गया ये लोअर हाई बन गया। तो मार्केट यहाँ से पुल बैक की कोशिश करता है यहाँ तक। जैसे ही ये नेक लाइन, जो ये नेक लाइन हम लोग बोलते हैं जो सपोर्ट लेवल होता है, जैसे ही नेक लाइन अच्छी कैंडल के साथ ब्रेकआउट देती है, यहाँ पे होती है हमारी एंट्री, एंड देन मार्केट गोज डाउन। इस तरीके से हमारा हेड एंड शोल्डर काम करता है। तो देखिए इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर किस तरीके से काम करता है। इसमें पहले हमें क्या देखना होगा? मार्केट में एक रैली हुई डाउनफॉल की, जस्ट मिनट, मार्केट में एक रैली हुई डाउनफॉल की। मार्केट क्या किया? अपना एक लो लगाया और यहाँ से मार्केट रिवर्स हो गया। ठीक है, मार्केट जैसे ही रिवर्स हुआ मार्केट ने फिर से एक लो लगाया यहाँ पे, और मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गया यहाँ तक। अब हमें ये जो लेवल मिला ये वाला, ये हमारा क्या हो गया? सपोर्ट। ये मेजर सपोर्ट है, क्योंकि 2 लो लगाने के बाद मार्केट अपने प्रीवियस लोअर हाई को तोड़ता हुआ ऊपर निकला। तो हमको 2 पॉइंट मिले। देखिए अब यहाँ से जो हमको ये जो 2 पॉइंट मिले, ये आपको हम लोग डॉट डॉट जो डाल के रखा हूँ वो देख लेना। ये जो 2 पॉइंट मिले ये हमारी क्या हुई? ट्रेंड लाइन हुई। ट्रेंड लाइन किस तरीके से हुई? हमें लोअर हाई और फिर यहाँ पे एक हायर हाई बनता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, जैसे ही मार्केट ने यहाँ से एक पुल बैक लिया, तो यहीं से मार्केट एक फिर से अपने रेजिस्टेंस तक पहुँचा, और यहाँ पे हमको क्या मिला? अब देखिए यहाँ पे समझना क्या है। देखिए यहाँ पे हमको एक लो मिला, यहाँ पे एक हमको लो मिला, और यहाँ पे एक मेजर लो मिला। मतलब यहाँ पे क्या मिला? मेजर लो मिला। तो हमारा ये क्या हुआ? हेड हुआ, ये लेफ्ट शोल्डर हुआ, और ये राइट शोल्डर हुआ। ठीक है, जैसे ही लेफ्ट शोल्डर राइट शोल्डर मिल गया, तो अब हमको कंफर्म हो गया कि ये हमारा रिवर्सल पैटर्न है हमारे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का। तो जैसे ही यहाँ पे अच्छी कैंडल के साथ हमें एंट्री क्लोजिंग मिलती है, हम यहाँ पे लेते हैं एंट्री, और हमारा स्टॉप लॉस जो होता है वो यहाँ पे होता है। ये स्टॉप लॉस हमारा स्विंग का लो होता है, और यहाँ पे हम लोग स्टॉप लॉस रखते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमारा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। अब बात करेंगे हम लोग ट्रिपल बॉटम की। ट्रिपल बॉटम का अब टॉपिक है हमारा ट्रिपल बॉटम का। तो ट्रिपल बॉटम किस तरीके से हम लोग आइडेंटिफाई करना चाहिए, और किससे ब्रेकआउट पे हमें
एंट्री लेनी चाहिए। तो आपने अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं देखा है तो मैं आपको आई बटन दे रहा हूँ, वहाँ पे आप जाके क्लिक करके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को अच्छी तरीके से समझ सकते हो। ठीक है, बात करते हैं हम लोग। देखिए ट्रिपल बॉटम का टॉपिक है हमारा, तो ट्रिपल बॉटम किस तरीके से हम लोग फाइंड आउट करेंगे। देखिए मार्केट में क्या होता है, ट्रिपल बॉटम बनने के लिए पहले क्या होगा, मार्केट एक ऊपर की रैली से नीचे की तरफ, मतलब एक हाई से, यहाँ से जो हाई है यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आएगा, एक लो बनाएगा और फिर रिवर्स होगा। ठीक, ये हमारा होगा बॉटम का रूल। तो जैसे ही मार्केट एक रिवर्स होगा, फिर एक लो बनाएगा, फिर एक रिवर्स होगा, फिर एक लो बनाएगा, फिर तो जैसे ही सब में पहला जो लो बनाता है हमको यहाँ पे क्या मिल रहा है, एक सपोर्ट मिल रहा है, यानी यहाँ से मार्केट क्या कर रहा है, पुल बैक कर रहा है। जैसे ही मार्केट पुल बैक करने की पोजीशन पे आता है, मार्केट जैसे ही पुल बैक करता है तो हमें क्या नोटिस करना चाहिए, एक पहला पॉइंट जैसे ही हमारे ऊपर जाता है वहाँ पे हमको एक पॉइंट मिलता है यहाँ पे। नेक्स्ट और एक बार पुल बैक होता है नीचे की तरफ, तो यहाँ पे हमको एक पॉइंट मिलता है। नेक्स्ट और एक पुल बैक होता है ऊपर की तरफ, तो हमें यहाँ पे एक ट्रेंड हमको एक यहाँ पे एक लोअर हाई मिलता है। तो अब हमें क्या करना चाहिए, कैसे हम लोग एक परफेक्ट एंट्री ट्रिपल बॉटम पे ले सकेंगे। अब जब भी तीसरी बार जब यहाँ पे मार्केट एक टेस्ट लेने आएगा, एक फर्स्ट रूल कि हमारा ट्रेंड लाइन इसको ब्रेक करेगा सपोर्ट को, तो हमारा होगा ये हमारा क्या होगा, डिसेंडिंग ट्रायंगल हो जाएगा। लेकिन अगर इसको ब्रेक नहीं करता है, मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, तो अब हमको क्या मिलेंगी, ट्रेंड लाइन। ये जो ट्रेंड लाइन मिली है हमको, ये ट्रेंड लाइन मिलेंगी। ट्रेंड लाइन को जैसे ही यहाँ पे एक अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ और अच्छे खासे वो कैंडल के साथ ब्रेकआउट मिलता है, तब हमारी होती है यहाँ पे एंट्री। जो भी यहाँ पे कैंडल होंगी, यहाँ पे होंगी हमारी एंट्री, और यहाँ पे होगा हमारा उसी कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस, और यहाँ पे 1:1 का टारगेट आराम से मिलता है। तो अब आपको अगर ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करनी है, परफेक्ट ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, अगर ये नहीं मालूम है तो आपको फिर से एक मैं आई बटन दे रहा हूँ, जहाँ पे आपको ट्रेंड लाइन की वीडियोस मिलेंगी, जहाँ पे आपको परफेक्ट एक ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, उसमें कुछ रूल्स है, तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएंगे ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ की जाती है, तो वो भी आप लोगों ने देख लेना। जैसे यहाँ पे एंट्री हुई, वहाँ पे 1:1 का टारगेट मिल जाता है। तो इस तरीके से हमारा ट्रिपल बॉटम हमारा इस तरीके से काम करता हुआ दिखाई देता है आपको। ठीक है, देखिए आपने ट्रिपल बॉटम समझ लिया, अब हम लोग समझेंगे ट्रिपल टॉप कैसे काम करता है। ट्रिपल टॉप काम करने के पीछे पहले सब में पहला रीज़न है, मार्केट नीचे की तरफ से ऊपर आना चाहिए। जैसे हम लोग ट्रिपल बॉटम में मार्केट ऊपर की तरफ से नीचे आ रहा था, तो ट्रिपल टॉप में हमको मार्केट नीचे की तरफ से ऊपर आना चाहिए। ठीक है, मार्केट जैसे ही मार्केट ऊपर नीचे की तरफ से ऊपर आता है, तो यह अपना क्या बनता है, हाई बनाता है। अब जो ये हाई बनाता है और मार्केट यहाँ से रिवर्स की तरफ होता है, तो यहाँ तक आता है। ठीक है, अब हमको पहले पॉइंट क्या नोटिस करना है, जो हाई बना है वहाँ पे हम लोग एक बार एक हमारा रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेंगे। जैसे ही रेजिस्टेंस ड्रॉ होता है, मार्केट एक नीचे की तरफ आता है, मार्केट यहाँ से फिर एक अपमूव डायरेक्शन में जाता है, तो हम लोगों को मार्केट में और एक पॉइंट मिलता है जो नीचे की तरफ से होता है, तो हम लोग यहाँ पे भी ड्रॉ कर लेंगे एक, जिसको हम नेकलाइन बोलते हैं और जिसको हम सपोर्ट बोलते हैं। तो हमको 2 पॉइंट मिल गए, एक रेजिस्टेंस मिल गया, एक सपोर्ट मिल गया। अब मार्केट क्या करेगा, मार्केट एक तो रेजिस्टेंस को तोड़ने जाएगा, या तो फिर से आके सपोर्ट को तोड़ने जाएगा। लेकिन ये दोनों केस में भी अगर दोनों टाइम पे ये दोनों भी चीज़ें नहीं हुई, तो मार्केट फिर से एक बार ऊपर जाएगा। तो मार्केट में हमको क्या मिलेगा, तीसरा पॉइंट, एक 1 2 3, मतलब हमको क्या मिल गया, ट्रिपल टॉप मिल चुका है, कंफर्म हो चुका है कि हमको ट्रिपल टॉप मिल चुका है। जैसे ही ट्रिपल टॉप मिलता है, मार्केट क्या करता है, रिवर्स आता है। रिवर्स आने के बाद मार्केट यहाँ से एक अच्छी कैंडल के साथ क्या करता है, ब्रेकडाउन देता है, और मार्केट यहाँ से सीधा रिवर्स फॉल, मतलब 1:1 का टारगेट। और हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, इसमें स्टॉप लॉस आपको स्विंग नहीं रखते हुए भी मार्केट की जो बिगेस्ट मतलब प्रीवियस कैंडल रहती है, उसके हाई पे भी आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग। तो अब जो बात करने वाले हम लोग, ये बहुत ही आपको मतलब रेगुलर पैटर्न में भी ऐसा बोला जाए तो चलेगा कि रेगुलर पैटर्न में भी आपको देखने मिल सकता है, और बहुत ही अच्छी और बहुत ही स्ट्रॉन्ग चीज़ है ये। जब भी मार्केट में इसका वर्क होता है, मतलब ये अगर पैटर्न बनते हुए दिखते हैं आपको, तो आपको बहुत ही अच्छी बाइंग्स और सिग्नल्स सेलिंग सिग्नल मिलते हैं। तो इसका पहला पार्ट होगा हमारा बुलिश फ्लैग। बुलिश फ्लैग किस तरीके से बनता है और किस तरीके से काम करता है, सब में पहले देखो। बुलिश फ्लैग बनने के पहले क्या चाहिए हमको, फ्लैग का पोल चाहिए, मतलब ये जो फ्लैग है इसका पोल चाहिए। ठीक है, बुलिश फ्लैग जैसे ही बनेगा, पोल बन गया, मार्केट क्या करेगा, ऊपर जाएगा, एक हाई बनाएगा अपना। ठीक है, ये जो हाई है इसको मार्क कर लेंगे हम लोग, एक हमारा ये रेजिस्टेंस लेवल बनेगा। ठीक है, हमारा बन गया रेजिस्टेंस लेवल। अब जैसा मार्केट एक हाई बना के रिवर्स की तरफ पहला टच, यहाँ पे पहला टच, सेकंड यहाँ पे मार्केट क्या करेगा, फिर से ऊपर जाने की कोशिश करेगा, रेजिस्टेंस तक जाएगा हमारे और रिवर्स हो जाएगा, मतलब ये जो दो लाइन्स है हमारे मिल गए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे मार्केट नीचे की तरफ आएगा और एक अपना
लोअर लो बनाएगा। ये लोअर लो था पहला और ये लोअर लो बनाएगा और यहाँ से क्या करेगा, रेजिस्टेंस को हमको बिल्कुल सपोर्ट करता रहेगा। नेक्स्ट अब क्या करेगा मार्केट, जैसे ही मार्केट यहाँ से अप जाएगा विदाउट एनी करेक्शन, कोई भी टच कोई भी ब्रेकआउट नहीं करते हुए फिर से मार्केट एक नीचे आएगा और एक तीसरा लोअर लो बनाएगा, जिसको हम बोलते हैं अपना ट्रिपल बॉटम भी बोल सकते हैं एक, लेकिन चैनल के थ्रू फ्लैग पैटर्न में चलता है ये। तो जैसे ही मार्केट में लोअर लो बनाया और फ्लैग पैटर्न बनता हुआ दिखा आपको, नेक्स्ट ही कैंडल हमारी होती है कन्फर्मेशन कैंडल, जो हमको कन्फर्म करवाती है कि ब्रेकआउट कंफर्म हो गया है। तो ब्रेकआउट जैसे ही कंफर्म होता है आपकी एंट्री होती है, यहाँ पे 1:1 का टारगेट आराम से आपको देखने मिलता है। और ये रिट्रेसमेंट जो थर्ड टाइम जो होता है ना, ये रिट्रेसमेंट होती है जो रिटेस्ट करती है, ठीक है। यहाँ से जैसे ही एंट्री होती है आपको अच्छा खासा प्रॉफिट भी बुक करवा के देता है। नेक्स्ट और फाइनल हमारा 10th पार्ट जो है बहुत इंटरेस्टिंग, बियरिश फ्लैग। जो हमने बुलिश फ्लैग देखे उसके अपोजिट बियरिश फ्लैग। बियरिश फ्लैग क्या करता है, मार्केट में एक पोल बनता है बियरिश पोल, ठीक है। मार्केट एक अच्छी रैली के साथ गिरता है और फिर बाद में मार्केट क्या करता है, रिवर्स होने की कोशिश करता है, मतलब अप मुँह जाने की कोशिश करता है। और जैसे ही इन पॉइंट्स को हम लोग एक ट्रेंड लाइन के थ्रू हम लोग कनेक्ट करते हैं, उसी टाइम पे हमको एक आगे जाने के बाद हमको एक ब्रेकआउट कन्फर्मेशन मिलती है, जहाँ पे हमको एक अच्छी वॉल्यूम और एक अच्छी कैंडल के साथ ब्रेकआउट मिलता है और वहाँ से मार्केट क्या होता है, बूम रिवर्स। और मार्केट में यहीं से हमको एक फॉल देखने मिलता है। और एंटर कहाँ करना होता है हमको, एंट्री कहाँ करनी होती है, एंट्री हमारी होती है यहाँ पे, स्टॉप लॉस होता है यहाँ पे। इसी तरीके से हमारा बीएस फ्लैग हमारा काम करता है और फिर बाद में हमको एक 1:1 का टारगेट देता है। आई होप कि आपको ये पूरी की पूरी सारी वीडियो समझ में आ गई होंगी, किस तरीके से चार्ट पैटर्न को काम करते हैं और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न कौन से होते हैं। तो आप भी इसका अच्छे से आप लाइव मार्केट में फ़ायदा लोगे और अच्छी खासी अर्निंग भी करोगे। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए तो मैं आपसे अलविदा, गुड बाय, टेक केयर एंड हैप्पी ट्रेडिंग गाइस।